सो हे गाइस, आज हम लोग बनाएंगे एक वेबसाइट। मेरे को पता है बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, और मैं बता दूँ ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि इसमें कोड करके दिखाऊंगा, तो कोड में तो लगता ही है टाइम। और पिछले वीडियो में मेरे से अर्चित ने पूछा था कि कैसे वेबसाइट बनाएं, तो मैंने उससे पूछा डेडिकेटेड वीडियो चाहिए क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस है। तो बोलता हाँ, अगर आपको भी ऐसी चाहिए तो आप भी मेरे को वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख करके पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग ने मेरी वेबसाइट पर नहीं गया है तो मैंने अपना खुद का ये करीब हो गया होगा 2 वीक बनाए हुए मेरा वेबसाइट को, और उस पर 3 बार अपडेट कर चुका हूँ। आज हम लोग सिंपल सा बेसिक सा वेबसाइट कैसे बना सकते वो देखेंगे। पहले आप लोग को मैं अपना वेबसाइट दिखा देता हूँ। यहाँ पर सर्च बार पे आप लोग एक बार और आ जाओ तो google.com है। हाँ, तो सर्च बार में आप लोग को लिखना है ritwik.github.io/RITVEK ये लिखने के बाद, अरे ये क्या आ रहा है, तो यहाँ पर वापस लिख लेते हैं HTTPS भी लिख करके ट्राई करते हैं। HTTPS:// ऋत्विक गुप्ता, अभी भी नहीं आ रहा है। Ctrl+A Ctrl+C और यहाँ सर्च, यहाँ वेब एड्रेस पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखो मेरा ये वेबसाइट है जो कि मैंने आज से कुछ दिन पहले ही बनाया है। पहले एक बार चेक कर लूँ। तो यहाँ पर नीचे कॉपीराइट का है, कॉपीराइट 2022 ऋत्विक गुप्ता, और यहाँ पर ये मेरे बारे में, ये क्लिक करेंगे तो वीडियोस पे जाएंगे। ये मेरे यूट्यूब चैनल पे ले जाएगा आपको। ये 143 सब्सक्राइबर्स, और ये बहुत अच्छा मेरा वेबसाइट है। डिस्कॉर्ड सर्वर पे ये वाला ले जाएगा आपको, जो कि मेरा खुद का डिस्कॉर्ड चैनल है। और ये जो नीचे वीडियोस है ये वहाँ आपको मेरे वीडियोस वाले सेक्शन पे ले जाएगा। बस यही है मेरा वेबसाइट। अब आपको अपना खुद का ऐसा वेबसाइट बनाने के लिए एक वेबसाइट पे जाना होगा, github.com नाम का, github.com। और आपको इस पर ट्रस्ट नहीं करते हो github.com पे, तो यहाँ पढ़ सकते हो। GitHub Inc is provided by internet hosting for software development and version control using Git. It offers distributed version of control and source code management functionality of Git plus its own features. 56 million users, बाप रे। 2008 हेडक्वार्टर्स है सैन फ्रांसिस्को में, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स। फाउंडर्स ये ब्ला ब्ला ब्ला, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन माइक्रोसॉफ्ट कोऑपरेशन। तो ये एक तो सर्टिफाइड ट्रस्टेड वेबसाइट है। अब जैसे ही आप गिटहब को खोलेंगे आपको ऐसा तो नहीं दिखाएगा, आपको अपना एक अकाउंट बनाना होगा गिटहब का। मैंने अपना बना चुका है, जो इसका नाम है ऋत्विक 123 नाम का, साइन एस ऋत्विक 123। तो जैसे ही आप साइन इन कर लेंगे तो आपको ऐसा स्क्रीन आएगा। बस यहाँ रिपोजिटरीज खाली रहेंगे, मैंने बहुत सारे बनाए हैं। यहाँ न्यू पे क्लिक करना है आपको। अब देखो ये जो रिपोजिटरी नेम है ना, आपका जो वेबसाइट रहेगा, जैसे मेरा था ऋत्विक 123, रुको लिख के दिखाता हूँ, ऋत्विक HTTPS://
2.//ritvik123github.io। देखिए ये जो ऋत्विक गुप्ता है ना, ये यहाँ पर पे आप जो भी नाम देंगे वो वहाँ पर पे ऋत्विक गुप्ता जहाँ मेरा है डोमेन में वो वहाँ आ जाएगा। सपोज यहाँ ले लेते टेस्ट ना यूट्यूब यूट्यूब का ट्यूटोरियल के लिए यूट्यूब ट्यूट हाइफन डाल देते हैं, ये भी अवेलेबल है। नहीं, यूट्यूब ट्यूट ही ठीक है। यहाँ डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो जो भी डाल सकते हैं, आपका रिपोजिटरी क्या कर रहा है। और नीचे स्क्रॉल डाउन कर आपको ना डिस्क्रिप्शन जो भी है, मतलब आपका रिपोजिटरी क्या है, क्यों है, किस लिए है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब डाल सकते हैं। फिर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको मिलेगा पब्लिक और प्राइवेट। मतलब अगर आपकी वेबसाइट जो है वो खुद ही बस दिखना चाहते हो, दूसरों को नहीं, तो प्राइवेट, वरना तो पब्लिक ऐसा डिफ़ॉल्ट ही छोड़ दो। इनिशियलाइज दिस रिपोजिटरी विद स्किप दिस इफ़ यू आर इम्पोर्टिंग एन एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी। तो यहाँ पर भी सिंपली बस आपको क्या करना है, ऐड अ रीडमी फाइल करना है, बस यही करना है आपको। और क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करना है। बाकी का आप देख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पता है मुझसे गिटहब के बारे में। तो हम लोग की पहले ही गिटहब रिपोजिटरी क्रिएट होके तैयार हो गई है। ये अब वेबसाइट बनाने के लिए आपको 3 चीज़ ज़रूरी ही है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, ये 3 चीज़। उसके बाद आप सीख गए हो ये 3, तो फिर फ्रेमवर्क भी ले सकते हो, React.js, Vue.js, PHP, बूटस्ट्रैप, ये सब होते हैं बहुत सारे, और वो सब आप सीख सकते हो। फिर एक डायनामिक वेबसाइट बना सकते हो। डायनामिक वेबसाइट इसमें होस्ट नहीं हो सकती, पर आपको जो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट से बनी है वही वाली वेबसाइट यूज़ होगी। तो मान लो अब आप जानते हो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, तो आपको सिंपली बस यहाँ ऐड फाइल में क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू फाइल पे क्लिक करना है। और मैं अपना सारा कोड जो अभी लिखूँगा उसको एक्सप्लेन भी करूँगा, चिंता मत करो। अगर आपको नहीं आता तो सुन सकते हो, क्या जाता है। और अगर आपको नहीं सीखना है तो आप स्किप कर सकते हैं ये वाला पार्ट, जहाँ पर मैं अपना ये पूरा जितना भी ये कंप्लीट करके डिलीट कर रहा हूँ वो वहाँ पे स्किप कर लीजिए। तो यहाँ पर तो जो HTML के एलिमेंट्स होते हैं वो इस टाइप के ब्रैकेट में आते हैं। और HTML5 यूज़ करने के लिए यहाँ ! doc type HTML। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका जो कोड है वो समझेगा कि आप HTML 1 2 3 4 ये सब में से यूज़ करो, और ये डॉक टाइप में 5 में। ये लिखने के बाद आपको जो ऐसे ब्रैकेट्स है उसको 2 ठुक बनाने हैं। दो ठुक बनाएंगे। और HTML5 जो है वो मॉडर्न ब्राउज़र्स में यूज़ होता है। यहाँ लिख लेते हैं स्लैश, एक आखिर यहाँ HTML लिखना है, और जो दूसरा वाला ब्रैकेट है उसमें स्लैश लिख के उसमें HTML। एक वाला जिसमें आप स्लैश नहीं लिखे हो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और जिसमें स्लैश लिखे हो वहाँ पे एंड हो रहा है। अब सेम वैसी दो, एक आखिर में ये स्लैश हेड लिखेंगे। हेड मतलब ये जो टॉप वाला पार्ट रहता है ना आपके वेबसाइट में, ये हेड पूरा हेड के अंदर भी आता है। और आप इसका सोर्स कोड में भी जाकर देखेंगे तो ये जो ऊपर का न्यू फाइल वगैरह है वो सब हेड में ही आता है। मेटा टैग भी रहता है। हेड के अंदर में अब आपको एक और ऐसी 2 और टैग्स बनाने हैं, और उसमें लिखना है टाइटल। यहाँ पे भी लिख लेते हैं टाइटल। अब टाइटल होता क्या है कि जैसे ये फाइल में, ये वेबसाइट में आपको दिख रहा है ना न्यू फाइल,
ये टाइटल के अंदर ही आता है। आपको जो देना है दो अपने वेबसाइट के नाम को, टाइटल को। जैसे देख लो ये मेरा है अपना यूट्यूब ट्यूट, तो मैं भी इसको यूट्यूब ट्यूट ही दूंगा। पर ये कंपलसरी नहीं है कि जो आपका डोमेन नेम है वही सेम होना चाहिए, आप कुछ भी दे सकते हैं, आपको जो मर्जी चाहे। ये टाइटल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ एंड हो रहा है। और अगर आप नहीं ख़त्म कर आखिर वाले आखिर में जो वो स्लैश टाइटल रहता है उसको नहीं देंगे, तो ये जो नीचे का हेड HTML है ना, ये सब आपके टाइटल में ही आ जाएगा। मतलब कि आपको कुछ बॉडी का लॉजिक ही नहीं रहेगा, बस टाइटल में ही आपको पूरा कोड आ जाएगा नीचे। तो यहाँ यूट्यूब ट्यूट लिखा। अब एक और ऐसी बना लेते हैं टैग, उसमें बॉडी लेंगे। यहाँ पे भी बॉडी लिख लेता हूँ। अब बॉडी का मतलब क्या होता है, मतलब जो भी ये बीच का पार्ट रहता है ना, एक सेकेंड क्लोज कर लूँ, बीच का पार्ट रहता है ना आपका पूरा डॉक्यूमेंट अंदर का पार्ट, ऊपर का हेड पार्ट तो हम लोग हेड टैग पे ले लिए, और नीचे का जो बॉडी पार्ट रहता है वो आपका, जैसे यहाँ पर पे ये एक तो टेक्स्ट एरिया है। आगे अगर आप वेब डेवलपमेंट सीखेंगे तो आपको टेक्स्ट एरिया भी पता चलेगा। टेक्स्ट एरिया है तो ये बॉडी के अंदर ही आता है। हेडिंग है, पैराग्राफ है, ये सब आपका हेड बॉडी के अंदर पे आएगा। तो ये अब हम लोग एक और टैग बना लेते हैं। अब हम लोग सीखेंगे दो टैग के बारे में, H1 और P। H1 का क्या काम रहता है, जो हेडिंग रहती है ना आपकी, उसमें H1 का काम आता है। हेडिंग के 6 टाइप रहते हैं, H1, H2, H3, H4, H5 और H6। तो ये 6 हेडिंग जो है, फर्स्ट वाला सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो H1 के अंदर आएगा। सेकंड उससे कम, थर्ड उससे कम, फोर्थ उससे कम, फिफ्थ उससे कम, सिक्स उससे कम। तो सबसे कम वाला H6 में आएगा और सबसे इम्पोर्टेंट वाला H1 में आएगा। और हेडिंग रहता है, हेडिंग का टेक्स्ट उससे बड़ा रहता है। H1 का टेक्स्ट सबसे बड़ा रहेगा, H2 का उससे कम, H3 का उससे कम, H4 का उससे कम, ऐसे ही चलता रहेगा 6 तक। तो यहाँ पर पे एक और क्लोजिंग टैग लिख लेते हैं H1 का। दिस इज आवर फर्स्ट वेबसाइट। और हाँ, ये वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसमें पूरा कोड सिखा रहा हूँ, स्टार्टिंग में ही वीडियो में भी बताया था। अब पैराग्राफ जो क्या, P वाला टैग क्या होता है, पैराग्राफ होता है। आपको तो पता ही होगा पैराग्राफ क्या होता है। एक हेडिंग दे दी है, उसके नीचे में पैराग्राफ लिख रहा है, उसके बारे में बता रहा है। पैराग्राफ में ना मल्टी लाइन भी होता है, जैसे कि यहाँ आप कुछ स्ट्रिंग लिख दिए, आगे चल के आप बेसिक में एक स्ट्रिंग, बूलियन, फ्लोट, ये सब आता है, उसमें मैं सिखा दूंगा। वी क्रिएटेड आवर फर्स्ट वेबसाइट। ये पता नहीं क्या क्या लिख रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर पे ये हम लोग इतना सीख लिए। आपको सिंपल सी वेबसाइट बनाने के लिए इतना सीखना इम्पोर्टेंट है, बहुत बेसिक सा ही है। तो आप इतना कोड लिख लिए। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, कमेंट न्यू फाइल। अरे हाँ, आपको अपने फाइल का नाम देना ज़रूरी है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि index.html जो है वो आपको लेना है, क्योंकि HTML जो .html है उसको डालना ज़रूरी है, वरना आपका वेबसाइट नहीं काम करेगा। और इंडेक्स डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो वेबसाइट होता है उसमें सबसे पहले इंडेक्स को ही लोड लेता है। तो index.html डालना ज़रूरी है अगर आपका मेन पेज है ये। तो अगर आपका दूसरा सब पेज है, मतलब मेन पेज से ये सब पे ये इस पेज में आएगा आदमी, तो वैसे ले सकते हैं। यहाँ index.html आ गया है। अब आप देख रहे होगे कि ये बहुत हरा भरा हो रहा है। यहाँ पे
जो भी वो आपका होता है ना एलिमेंट्स HTML में, वो सब टेक्स्ट हाईलाइट हो जाता है। तो यहाँ पे भी हो गया है। अब आपको 3 डॉट है, यहाँ क्लिक करना है, सेटिंग्स पे जाना है। सेटिंग्स पे जाने के बाद स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पेजेस पे क्लिक करना है। नीचे अब यहाँ पर हम लोग गिटहब पेजेस के बारे में जान लेते हैं। GitHub pages, scroll down. GitHub pages are public web pages for users, organizations, and repositories that are freely hosted on github.io domain or in custom domain name of your choice. GitHub pages are powered by Jerky 2. Behind the scenes they are great way to host Jerky powered website for free. तो आपको ये फ्री